हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है और एक नई वीडियो लेके आया हूँ मैं और बहुत मज़ेदार वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में हम बात करेंगे कि जो चौराहे पे बहुत सारी आपने देखी होगी जो मूर्तियाँ बनी रहती है, तो उन पे घोड़े पे कोई बैठा रहता है। जैसे छत पर शिवाजी की ले लो, बहुत सारी मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी कहीं पर भी। तो उनकी घोड़ों की क्या होती है, कई टांगे, किसी की टांगें उठी होती है, कुछ भी मतलब कई प्रकार के होते हैं। तो क्या संदेश देती है हमें कि टांगें उठी है तो इसका मतलब क्या होता है, तो यही इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपने कहीं चौराहे पे देखा होगा कि कहीं पे घोड़े की दोनों टांगें उठी होती हैं, ऊपर की तरफ उठी होती है। तो इसका मतलब होता है कि जो योद्धा था वो युद्ध में मारा गया। और फिर दूसरा ट्रिक होता, मतलब दूसरा होता है कि आपने देखा होगा कि घोड़े की एक ही टांग उठी होती है ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि जो योद्धा था वो मतलब युद्ध के बाद मरा, मतलब जो युद्ध हुआ नहीं मरा, उसके बाद मरा। लेकिन उसके मरने का कारण क्या था, जो उसने युद्ध में मतलब जो उसके चोटें लगी थी, जो घाव थे, उसी के कारण वो मरा। साधारण तरीके से मान लीजिए घोड़े की चारों टांगें नीचे है, जमीन पर है, तो इसका मतलब कि जो योद्धा है वो साधारण मृत्यु मरा, इसका किसी युद्ध से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो आपको मूर्तियों और घोड़ों के मतलब पैरों के बारे में, उठे हुए पैरों के बारे में जानकर कैसा लगा, आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आगे आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो चिड़िया होती है वो तार पे बैठती है, तो उनको लाइट क्यों नहीं मारता, उनको करंट क्यों नहीं लगता। और राफेल जो आपने रूस से आया, अपने रूस से अपने देश में एक लड़ाकू विमान आया, उसकी क्या खास विशेषताएं हैं, तो इन्हीं दो चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैठे उनको करंट ना लगने का सबसे पहला कारण ये होता है कि सिर्फ एक तार पे बैठते हैं, जिससे वहाँ पे अर्थिंग उनको नहीं मिल पाता, जिसके कारण वहाँ पे उनको करंट नहीं लगता है। जैसे कि नीचे मान लीजिए अगर हम अगर मान लीजिए हमारा पैर या कुछ अगर नीचे कहीं पे टच ना हो, हम हवा में रहें, तो हमको भी करंट नहीं मारेगा किसी भी चीज़ को अगर हम छू ले। तो होता ऐसा है कि जैसे आप मान लीजिए किसी तार को पकड़ ले रहे और अपने आप को हवा में रखें, मतलब कहीं पे टच ना करें ज़मीन से, तो करंट जो होता है आपके अंदर से होकर प्रवाह नहीं, मतलब आपके अंदर से होकर इधर से उधर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब यह होता है कि अगर उसको नीचे से अर्थिंग मिल रही है तो ही करंट हमको मारेगा, नहीं तो मारेगा नहीं। तो अगर आप हवा में हैं और आप कहीं पे टच नहीं, तो आपको करंट नहीं मारेगा, चाहे वो इंसान हो या पक्षी हो। अब जान ही गए होंगे कि अगर मान लीजिए हम कभी अपने आप को मतलब नीचे ज़मीन से टच नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर से अगर करंट प्रवाह नहीं होगा तो हमको लाइट नहीं मारेगा। लेकिन अक्सर हम गलती यही कर देते हैं कि हम नीचे ही रहते, कोई भी काम करना हम नीचे से करते हैं, तो इसीलिए हमको करंट मार देता है और उनको नहीं मारता, क्योंकि वो हवा में होते हैं। बहुत लोग हैं, आपने कभी कभी कहीं पे मतलब देखा होगा कि क्या होता है कि पंछियों को भी करंट मार देता है। लेकिन ऐसा ज़्यादातर शहरों में ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि शहरों में क्या होता है, तार बहुत नज़दीक लगे होते हैं। और या क्या होता है कि जब पक्षी तार पे बैठता है तो दो तारों से टच हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें अर्थिंग का प्रवाह हो जाता है और उसको लाइट मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तो शायद आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई होगी तो भाई एक लाइक तो बनता है। अब बात करते हैं ऐसी मतलब आखिर ऐसी क्या खूबी है राफेल या राफेल एयरक्राफ्ट की, जो हमारे देश ने रूस से लिया है। तो क्या खासियत है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उसकी खासियत क्या है। जो वो 2 इंजन वाला है और ये मध्यम श्रेणी का है और ये बहुउद्देश्य है और ये सभी मौसम में चलने के लायक है। किसी भी मौसम में ये चल सकता है और एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है, मतलब एक टाइम से बहुत चीज़ों पे एकदम सटीक निशाना लगा सकता है। सबसे पहला कारण यही है। और ये मतलब बहुत सटीक निशाना लगाता है और एक साथ में ये बहुत सारे काम कर सकता है। जो कंपनी दसाल्ट ने मतलब इस एयरक्राफ्ट को बनाया है, उसका दावा है कि ये 10 टन, मतलब ये जो राफेल है इसका 10 टन का वजन है और ये अपने से 2.5 गुना ज़्यादा, यानी कि 25 टन का और 25 टन ज़्यादा, और मतलब इतना भार लेके उड़ सकता है। 25 टन ये और 10 टन अपना, यानी कि 35 टन मतलब वजन के साथ ये उड़ सकता है आसानी से। फिर जैसे कि हवा से ज़मीन पे मार तो सकता ही है, लेकिन हवा से हवा में भी मारने पे बहुत सटीक निशाना बैठाता है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है। राफेल परमाणु हमले, एंटीशिप टोही क्षमता, क्लासेज एयर सपोर्ट, क्लोज एयर सपोर्ट, डिफेंस और लेजर निर्देशित मतलब बहुत लंबी दूरी की मिसाइल के हमले में भी सक्षम है। वो एक ही उड़ान में कई एक्शन को अंजाम देने के साथ साथ वो मिसाइलों को भी ध्वस्त कर सकता है। एक बार उड़ा और सारी चीज़ों के साथ निशाना भी लगा सकता है, सब चीज़ों को कर सकता है, उसके साथ मिसाइल को भी ध्वस्त कर सकता है। वो राफेल का जो वजन है वो 10 टन का है, लंबाई जो 15 मीटर की है, उसके बाद उसकी जो ऊंचाई 5 मीटर से अधिक है, चौड़ाई 11 मीटर है। तो आशा करता हूँ कि आपको राफेल के बारे में जानकर और अगली जो टॉपिक थी उसके बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो भाई लोग एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं।